हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर जो 7वां चरण आया है, आज सेट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 115 तक हम कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो अब मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 116 नंबर। संरक्षण का अर्थ है, जो संरक्षण का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? रक्षण हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 117 नंबर। निम्न में से जो भौम जल जो स्तर के नमी करने का कारण क्या है? जो निम्न भौम जल स्तर का नमी करने का कारण क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? वनो अनुमूलन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि कृषि करना, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि लकड़ी का उपयोग करना, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उष्मन जो विश्व उष्मनीय के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? CO2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनो अनुमूलन कौन सा? वनो अनुमूलन क्या क्या होता है? वनो अनुमूलन क्या क्या होता है? इसका सही संबंध क्या होगा? पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? जो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। एक जेली कौन सा? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर। क्लोरोप्लास्ट कौन सा? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरी पत्ती में पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। निम्न की किस कोशिकाओं का आत्महत्या का थैली कहा जाता है? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। किसे कोशिकाओं को आत्महत्या का थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर कि निम्न में कौन सा एक कोशिका जीव है? निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? पहला ऑप्शन है मक्खी। मक्खी एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। केचुआ भी नहीं होता है और तितली नहीं होता है। हम बात की जाए कोशिकीय जीव होता क्या है? कोशिकीय जीव ऐसा जीव होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका जीव पाए थे, केवल एक ही कोशिका जीव पाए थे। जैसे हम अमीबा क्या है? अमीबा में एक ही कोशिका जीव पाया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 126 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सजीव में आनुवंशिकता गुणों का वाहक कौन है? जो सजीव में आनुवंशिकी गुणों का वाहक कौन कौन है? जीन है। क्या है? जीन है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। एक किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीयक कौन सा? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? किस में किया जाता है? किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्रीन। कौन सा? इसका सही आंसर सेफ्रीन हो जाएगा, क्योंकि सेफ्रीन को केंद्र को अभिरंजित किया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 129 नंबर। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्लास्टिकस। कौन सा? प्लास्टिडियस। हाँ, प्लास्टिडियस नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिडियस हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं पाया जाता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 131 नंबर। 131 है कि पौधे की कोशिका का हरा रंग किसके कारण होता है? जो पौधे में कोशिका का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर,
लास्ट कारण, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट के कारण होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 132 नंबर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 133 नंबर। कोशिका की खोज कब हुआ था? कोशिका की खोज कब हुआ था? 1665 में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 134 नंबर। जीव के सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सा है? जो जीव के मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कौन है? संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? जो बर्फ में हम लकड़ी का चम्मच डाल देंगे तो क्या होगा? इसका सही संबंध क्या होगा? कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 136 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 137 नंबर। नर और मादा युग्मक मिलाकर क्या बनाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? युग्मज बनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 138 नंबर। आंतरिक निषेचन, जो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? जो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। किस में होता है? मादा के शरीर में होता है। हम बात की जाए कि इसमें कहेगा कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मादा के बाहर होता है। क्या होता है? मादा के बाहर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 139 नंबर कि मादा युग्मज तथा नर युग्मज के संयोजन के विधि में क्या कहलाता है? जो मादा युग्मज और नर युग्मज को संयोजन विधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, निषेचन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 140 नंबर। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसा जंतु जो शिशु को जन्म न देकर अंडा देता है उसे क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहता है। क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहलाता है। हम बात की जाए कि वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देता है उसे हम क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 141 नंबर। एक युग्म में पाए जाने वाला केंद्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 142 नंबर। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी तुरंत पता है कि वह जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन में निम्नलिखित अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? पैरामीशियम हो जाएगा। क्या होगा? पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाइड्रा में जनन की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रा को जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? जो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विभाजन द्वारा होता है। क्या होता है? द्विभाजन द्वारा होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन कहाँ होता है? अभी तो हम बताए हैं कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुर्गी के अंडे के ऊपर क्यों बैठता है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठता है? क्योंकि उष्मीय के कारण। कौन सा? उष्मीनियन के कारण बैठता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 148 नंबर। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? निम्नलिखित में से किसमें थर्मामीटर में पारा होता है? पहला ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये बात सही है, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। अब दूसरा ऑप्शन है क्या? प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 149 नंबर कि अलैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन सा है? अलैंगिक जनन की विधि इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? द्विखंडन द्वारा होगा। क्या होगा?
खंडन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 150 150 कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट और हाइड्रा। कौन सा? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य में मादा युग्मक, जो मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? जो मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाणु हो जाएगा। क्या होगा? अंडाणु हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 152 नंबर। इनमें से कौन सी परिवर्तन जो यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? कौन सी परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? पहला ऑप्शन है शरीर की लंबाई वृद्धि, यह बात सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि गौण लैंगिक गुणों का विकास, ये बात भी सही है। और एडवांस एप्पल दिखना, ये बात भी सही है। क्योंकि हमको क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 153 नंबर। यौन अवस्था, कौन सा? यौन अवस्था के आरंभ के साथ जो पुरुष, कौन सा पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 154 नंबर। 154 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 155 नंबर। 155 है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? जो लड़कों में गले में उभरा हुआ भाग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? एडमस एप्पल या कंठमणि होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर कि मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है? एग्जाम में रिपीट होता है। बोला है कि मनुष्य के कोशिका में कितने केंद्रक जोड़े होते हैं? कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 157 नंबर कि पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है? पहला ऑप्शन है भोजन न साझा करने से, ये बात क्या है? गलत है। दूसरा है कंघी साझा करने से, ये बात भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है एक मच्छर के काटने से, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 158 नंबर। निम्न में से कौन सी मादा जनन हार्मोन है? निम्न में से कौन सी मादा हार्मोन जनन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन क्या है? एक मादा जनन हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 159 नंबर। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? जो जन्म लेने के शिशु के लिंग निर्धारित के जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 160 नंबर कि किशोरा अवस्था की उम्र क्या है? जो किशोरा अवस्था का उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष हैं। क्या है? 11 से 19 वर्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 161 नंबर। स्त्रियों में होने वाला मानसिक स्रावन का सामान्य अवधि क्या है? सामान्य अवधि क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि 22 दिन। नहीं, 22 दिन नहीं होगा। 14 दिन भी नहीं होगा। 35 दिन भी नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों में होने वाला मानसिक स्रावन सामान्य अवधि कितना होता है? 28 दिन के बाद होता है। कितना होता है? 28 दिन के बाद होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 162 नंबर। कितने उम्र तक शेषा अवस्था कहा जाता है? कितने उम्र तक शेषा अवस्था कहा जाता है? 0 से 4 वर्ष तक उम्र क्या कहते हैं? शेषा अवस्था कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 163 नंबर। 163 नंबर है कि इनमें से कौन सी आहार जो किशोर के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा आहार सबसे किशोर के लिए सबसे अच्छा है? कौन सा है? रोटी, दाल और सब्जी है। कौन है? रोटी और दाल सब्जी सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 164 नंबर कि शरीर में होने वाला परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? जो शरीर में होने वाला परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक प्राकृतिक क्या है? परिक्रमण है। क्या है? परिक्रमण है। जो वृद्धि क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक परिक्रमण है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर। किस अवस्था में जो मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आता है? कौन सी अवस्था में जो मनुष्य के शरीर के क्या आता है? अनेक परिवर्तन आता है। कौन सी अवस्था है?
किशोरावस्था है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 168 नंबर कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बल। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से जो बालों में कौन सा समकृत बल होता है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात सही है। दूसरा क्या है? चुंबकीय बल, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि स्थिर विद्युत बल, ये बात भी सही है। और चौथा क्या है? नाभिकीय बल, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं से पानी खींचना कौन सा बल है? जो कुएं से पानी खींचना कौन सा बल है? अभिकर्षण बल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 170 नंबर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस आकर्षित बल को क्या कहते हैं? उस आकर्षित बल को क्या करते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 171 नंबर। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 172 नंबर। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? जो दरवाजे पर धक्का लगने पर कैसा बल लगता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अपकर्षण बल हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 173 नंबर। शुष्क मौसम कौन सा? शुष्क मौसम जो बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, किसके लिए उत्तरदायी है? कौन सा बल के लिए उत्तरदायी है? इसका सही से क्या होगा? कौन सा? स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बल का कौन सा मात्रक है? बल का कौन सा मात्रक होता है? न्यूटन होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 175 नंबर कि निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 176। 176 है कि बेलों द्वारा कौन सा? बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? पेशी बल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 177। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? माने कौन सी बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? गुरुत्वाकर्षण के बल कारण। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बल क्या होता है? बल क्या होता है? बल होता है कि परिणाम और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल के कौन सा रूप है? जो बल के कौन सा रूप है? बल के कौन सा रूप होता है? क्या है? अभिकर्षण बल और अपकर्षण बल होता है। जो अभिकर्षण और अपकर्षण बल क्या है? बल का रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर। भार का कौन सा? भार का मात्रक कौन होता है? भार का मात्रक कौन होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 181 नंबर। बल का प्रयोग कौन सा? बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि वस्तु के गति में, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कार्य में, यह बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया में, यह बात भी क्या है? सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर कि तरल घर्षण कौन सा? तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तीय हो जाएगा। क्या होगा? वृत्तीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर कि उस द्रव का उपयोग से घर्षण को कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? माने कि उस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? संवहक हो जाएगा। क्या होगा? संवहक द्रव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 184 नंबर। घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण हमेशा क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि वस्तु के गति के विपरीत, ये बात भी सही है। दूसरा है कि कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होता है, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि दो वस्तु के संपर्क जो तल पर आरोपित होता है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 185 नंबर। 185 नंबर है कि सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं? सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर क्या होगा? लोटनिक को कहते हैं। किसको? लोटनिक को कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टायर के तिल्लियों की गोटी क्या करती हैं? जो टायर होता है उसके तिल्लियों की गोटी क्या करता है? घर्षण क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर। तेलीय सतह, कौन सा? तेलीय सतह से क्या होता है? तेलीय सतह से क्या होता है? घर्षण कम होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलने पर, जो बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ क्या होता है? घर्षण कम होने के कारण। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कैरम बोर्ड पर पाउडर जब छिड़कते हैं उस पर घर्षण पर क्या प्रभाव होता है? क्या होता है? वहाँ पर घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 191 नंबर। वह कौन वाहन है जो टायर के खांचेदार होता है? वह कौन सा वाहन है जिसका टायर क्या होता है? खांचेदार होता है। पहला ऑप्शन है कार, ये बात सही है। दूसरा है ट्रक, ये बात भी सही है। और दूसरा है बुलडोजर, नहीं बुलडोजर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस बल के कारण फर्श, किस बल के कारण जो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती हैं? किसके कारण? घर्षण बल के कारण रुक जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घर्षण के कारण कौन सी वस्तु फिसल जाती हैं? घर्षण के कारण कौन सी वस्तु फिसल जाती हैं? पहला ऑप्शन क्या है? पेच, ये बात सही है। दूसरा है बॉल, ये बात भी सही है, फिसल जाती हैं। और जूते का सोल भी हो जाएगा, क्योंकि घर्षण कारण क्या होता है? घिस जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 194 नंबर। 194 नंबर है कि तरल में कौन सी गति कर सकता है? जो तरल में कौन सी गति कर सकता है? पहला ऑप्शन है मछली, ये बात सही है। दूसरा है पक्षी, ये बात भी सही है। और तीसरा क्या है? सौंप, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 195 नंबर। 195 नंबर है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वस्तु के आकृति पर, यह बात भी सही है। जो वस्तु के आकृति पर घर्षण बल निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन तरल की प्रकृति, यह बात भी सही है। और तीसरा क्या है? अविलंब बल, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 196 नंबर। 196 नंबर है जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या आएगा? लोटिन घर्षण। कौन सा? लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 197 नंबर। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रकृति रखे तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस या द्रव गैसीय हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 198 नंबर। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सा प्रभाव पड़ेगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर। 199 है कि ध्वनि संचित हो सकता है। जो ध्वनि संचरित हो सकता है किस हो सकता है? पहला ऑप्शन है ठोस में, ये बात सही है। दूसरा क्या है? द्रव में, ये बात भी सही है। और गैस में, ये बात भी सही है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 200 के अप्रिय, कौन सा? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 201 है कि आवर्तकाल के मात्रक कौन है? जो आवर्तकाल के मात्रक कौन है? पहला ऑप्शन है कि एम, नहीं ये गलत है। दूसरा है केजी, ये बात गलत है। तीसरा है एमएम, ये बात गलत है, क्योंकि आवर्तकाल के मात्रक क्या होते हैं? म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है, म्यू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 202 कि इनमें किसका आवाज़ की जो क्या होता है? आवृत्ति सबसे अधिक होता है। इनमें से किसका आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा?
छोटी बच्ची के। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 203 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासरण, कौन सा प्रासरण ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है। प्रासरण ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है, 20,000, कितना से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। क्या होगा, 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई ध्वनि, जो हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। जो हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, कंपन है। क्या है, कंपन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 205 नंबर। मानव के कानों के लिए जो श्रावत प्रासर क्या है। जो मानव के कानों के लिए श्रावत प्रासर जो कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 206 नंबर। अश्रवण, कौन सा अश्रवण ध्वनि के आवर्त कितना होता है। अश्रवण ध्वनि को कि आवर्त कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कितना होता है, कम होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 207 नंबर। 207 नंबर है कि कंपन आयन का ऐसा मात्रक क्या है। जो कंपन आयन का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 208 नंबर। आवर्त का मात्रक क्या है। जो आवर्त का मात्रक क्या है, पहला ऑप्शन है प्रति सेकेंड, ये बात सही है। दूसरा है फ्रेक्शनल, नहीं गलत है ये। और हर्ट्ज, ये बात भी सही है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 209 नंबर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, आयन पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 210 नंबर। ध्वनि की तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि के तरंग की प्रकृति कैसी होती है, क्या होता है, इसका आंसर अनुदैर्ध्य होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 211 नंबर। मनुष्य पर, जो मनुष्य पर प्रासरण तरंग का प्रभाव होता है। जो मनुष्य पर प्रासरण तरंग का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, नहीं सुनाई जा सकती है। क्या होता है, नहीं सुनाई जा सकती है, जो कि प्रासरण तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 212 नंबर कि शिकारी जो पर भक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करता है। किस परिघटना का उपयोग करता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिध्वनि निर्धारण होगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, और पार्ट 3 अगले दिन आने जो आ जाएगा। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।